क्रिया योग, इतिहास, दर्शन और महत्व। एक ऐसी विधि जो हजारों साल पुरानी है, जिसे महर्षि पतंजलि ने सिखाया, जिसे बाबा ने पुनर्जीवित किया और जिसे परमहंस योगानंद ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया। वो विधि क्रिया योग है। आज तक शायद आपने इसका नाम सुना हो। कुछ लोगों ने कहा होगा यह बहुत कठिन है, कुछ ने कहा होगा यह गुप्त विद्या है और कुछ ने कहा होगा इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो क्रिया योग का इतिहास है, जो इसका दर्शन है और जो इसका महत्व है आपके जीवन में। तो अगर आप सच में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो यह वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की बातें शायद आपकी जिंदगी बदल दे। नमस्ते, स्वागत है आपका इनर योगी पथ पर। मैं हूं योगी आदर्श उपाध्याय और इस चैनल पर हम बात करते हैं उन विषयों की जो आपकी आत्मा को छूते हैं। योग, ध्यान, चक्र और आध्यात्मिक, यही हमारा घर है। आज का विषय है क्रिया योग। यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, यह सिर्फ एक ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है, यह एक कंप्लीट स्पिरिचुअल साइंस है जो आपको आपकी आत्मा से मिलाती है। तो आज हम जानेंगे, पहला, क्रिया योग का इतिहास कहां से शुरू होता है। दूसरा, इसका दर्शन क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है। तीसरा, परमहंस योगानंद ने इसे दुनिया तक कैसे पहुंचाया। चौथा, क्रिया योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और पांचवा, आप इस पथ पर कैसे चल सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर। सबसे पहले समझते हैं क्रिया योग क्या है। क्रिया शब्द संस्कृत से आता है। इसका अर्थ है क्रिया, कर्म या कार्य। वो कार्य जो सचेतन रूप से किया जाए, वह कर्म जो आत्मा की ओर ले जाए। और योग का अर्थ है मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, व्यक्ति का ब्रह्मांड से मिलन। तो क्रिया योग का पूरा अर्थ है वो सचेतन साधना जो हमें हमारे उच्चतम स्वरूप से मिलाए। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में क्रिया योग की परिभाषा दी है। वो कहते हैं, तपः स्वाध्याय स्वर प्रणिधानान क्रिया योग, यानी तीन चीजें मिलकर बनती है क्रिया योग। पहली, तपस यानी तप, अपने शरीर और मन को डिसिप्लिन करना। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सुख दुख में संतुलन रखना, यह शरीर की शुद्धि है। दूसरी, स्वाध्याय यानी स्वयं को अध्ययन, अपने भीतर झांकना, शास्त्रों का पाठ करना, यह मन की शुद्धि है। तीसरा, ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर को पूरी तरह समर्पण, अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पण करना, यह आत्मा की शुद्धि है। तो क्रिया योग कोई एक टेक्निक नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। यह एक कंप्लीट पाथ है, जिसे शरीर से आत्मा तक पहुंचने का। और जब हम बात करते हैं परमहंस योगानंद की, तो वो क्रिया योग एक विशेष रूप से लेकर आए जो प्राणायाम और ध्यान पर आधारित था, जो स्पाइन और ब्रेन को एनर्जाइज करती थी, जो आत्मा को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जोड़ती थी। लेकिन उससे पहले चलते हैं इतिहास की गहराइयों में। क्रिया योग का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी यह सृष्टि। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह ज्ञान सर्वप्रथम भगवान शिव ने दिया। उन्हें आदि योगी कहते हैं, प्रथम योगी, पहले गुरु। उन्होंने यह ज्ञान दिया अपनी शक्ति को, फिर सप्त ऋषियों को, और सप्त ऋषियों ने इसे फैलाया पूरी मानवता में। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह ज्ञान सर्वप्रथम भगवान ने दिया। उन्हें आदि योगी कहते हैं, प्रथम योगी, पहले गुरु। उन्होंने यह ज्ञान दिया अपनी शक्ति को और फिर सप्त ऋषि को, और सप्त ऋषियों ने इसे फैलाया पूरी मानवता में। श्रीमद् भगवत गीता में, जो महाभारत का एक हिस्सा है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग के अनेक मार्ग बताए और उनमें से एक था एक आंतरिक क्रिया
गीता के 4 अध्याय में कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन मव्ययम, यानी मैंने यह अविनाशी योग सूर्य देव विवस्वान को सिखाया था। यह इस बात का प्रमाण है कि यह ज्ञान हजारों लाखों साल पुराना है। यह किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं, यह सनातन सत्य है। लगभग 200 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने इस बिखरे हुए ज्ञान को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने लिखे योग सूत्र। योग सूत्र के दूसरे अध्याय में, जिसे साधन पाद कहते हैं, उन्होंने क्रिया योग की व्याख्या की। वो कहते हैं, तपः स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 मिलकर बनाते हैं क्रिया योग। और क्रिया योग का उद्देश्य है समाधि की प्राप्ति और क्लेशों का नाश। पतंजलि के बाद यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में जीवित रहा, लेकिन धीरे धीरे यह लुप्त होने लगा, आम जनमानस से दूर हो गया। केवल कुछ महान योगियों के पास ही यह विद्या बची। अब आते हैं एक ऐसे महायोगी के पास जिनका नाम है महाअवतार बाबा जी। यह नाम सुनते ही कुछ लोग कहेंगे, क्या यह सच है? क्या ऐसे कोई योगी है? परमहंस योगानंद ने अपनी अमर पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक योगी की आत्मकथा में महाअवतार बाबा जी के बारे में विस्तार से लिखा है। बाबा जी हिमालय में निवास करते हैं। वो अमर हैं। वो युग युग से इस धरती पर हैं। उनका शरीर सदा युवा है। उन्होंने क्रिया योग की गुप्त विद्या को समय के अंधेरे से निकाला और अपने शिष्य को सिखाया। वो शिष्य थे श्यामाचरण लाहिड़ी। लाहिड़ी महाशय गृहस्थ योगी। सन 1861 की बात है। उत्तराखंड में रानी खेत के पास एक सरकारी कर्मचारी था। नाम था श्यामाचरण लाहिड़ी। एक दिन वो अकेले पहाड़ों में घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात हुई एक दिव्य पुरुष से, जो थे महाअवतार बाबा जी। बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को पहचाना और कहा, तुम मेरे पुराने शिष्य हो, और उन्हें दीक्षा दी क्रिया योग की। लाहिड़ी महाशय कोई सन्यासी नहीं थे। वो घर में रहते थे। परिवार था, नौकरी थी, फिर भी वो एक महान योगी बन गए। यह संदेश था पूरी दुनिया के लिए। क्रिया योग केवल सन्यासियों के लिए नहीं, यह गृहस्थों के लिए भी है, आम इंसान के लिए भी है, आपके लिए भी है। लाहिड़ी महाशय ने हजारों लोगों को क्रिया योग की दीक्षा दी। उनके शिष्यों में थे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हर धर्म के लोग, क्योंकि क्रिया योग किसी धर्म का नहीं है, यह आत्मा का धर्म है। लाहिड़ी महाशय के एक प्रमुख शिष्य थे स्वामी युक्तेश्वर गिरी। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योगी थे। उन्होंने द होली साइंस नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने वेदांत और बाइबल के बीच एकता को सिद्ध किया। श्री युक्तेश्वर कठोर थे, अनुशासन प्रिय थे, लेकिन अपने शिष्यों से अपार प्रेम करते थे। और उनका एक शिष्य था जो आगे चलकर पूरी दुनिया को क्रिया योग से परिचित कराने वाला था। उनका नाम था मुकुंद लाल घोष, जो बाद में कहलाए परमहंस योगानंद। 1893 में कोलकाता में जन्मे मुकुंद लाल घोष बचपन से ही स्पिरिचुअल इंक्लाइंड थे। उन्हें ईश्वर की तलाश थी। वो ध्यान में घंटों बैठते थे और अंततः उन्हें मिले श्री युक्तेश्वर गिरी। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें क्रिया योग में पूरी तरह तैयार किया और फिर 1920 में परमहंस योगानंद अमेरिका गए। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी। एक भारतीय योगी पश्चिम की धरती पर पहुंचा और उसने दिखाया कि भारत का आध्यात्मिक विज्ञान कितना गहरा है, कितना वैज्ञानिक है और कितना सार्वभौमिक है। 1946 में उन्होंने लिखी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो आज भी विश्व की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली स्पिरिचुअल बुक्स में से एक है। स्टीव जॉब्स से लेकर जॉर्ज हैरिसन तक इस पुस्तक ने अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। योगानंद जी ने 1952 में महासमाधि ली, लेकिन उनका काम आज भी जारी है।
उनकी संस्था सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप आज भी लाखों साधकों को क्रिया योग के मार्ग पर ले जा रही है। तो यह था क्रिया योग का इतिहास, शिव से बाबा जी तक, बाबा जी से लाहिड़ी महाशय तक, लाहिड़ी महाशय से युक्तेश्वर तक और युक्तेश्वर से योगानंद तक। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। यह हमें बताता है कि आप और ऐसा कंटेंट चाहते हैं। सब्सक्राइब करें इनर योगी पथ को और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए क्रिया योग के बारे में आपके क्या विचार हैं। क्या आपने कभी ध्यान किया है? आपका अनुभव कैसा रहा? और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो स्पिरिचुअल में रुचि रखते हैं, क्योंकि यह ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगला वीडियो होगा कुंडलिनी जागरण, क्या होता है जब यह जागती है। उसके लिए तैयार रहिए। तब तक ध्यान करते रहें, भीतर झांकते रहें और इनर योगी पथ पर चलते रहें। नमस्ते।